हो गया? अब देख लो चुपचाप आगे। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसका कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस हो चुका है और आप पूरे चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलोगे कि एक आवेश है पहले से स्थित Q1 और दूसरा आवेश Q2 या Q0 है जो कि अनंत से विद्युत क्षेत्र तक आ रहा है। बस हर जगह वही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट। तो इसमें दो आवेश स्थित है, एक आवेश से सपोज Q1 और Q1 के कारण एक विद्युत क्षेत्र बन रहा है, ओके। और एक दूसरा आवेश क्या है, क्या मान लेंगे इसको, Q2। वही चीज जो इससे पहले भी मैंने कहा है, अगर ये एक आवेश Q है तो इसके कारण एक कैसा क्षेत्र बन रहा होगा, विद्युत क्षेत्र बन रहा होगा। जो ये Q, पिछले बार इस आवेश को हमने Q0 से दिखाया है। Q2 वाला आवेश एक्चुअल में है कहां पर, अनंत में है। अनंत से चलकर कहां तक आया, Q2 तक आ गया, मतलब इस पोजीशन तक आ गया, यहां तक आ गया। ऐसे हमने पहले भी लिखा है ना डेरिवेशन, हमने V निकाला था इससे पहले। आज के डेरिवेशन में हमने सिंपल मान लिया है कि ये आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 अनंत से यहां तक आ चुका है, ठीक है। हमने पहले ही मान लिया कि यहां तक ये आ चुका है। अब स्थितिज ऊर्जा निकालना है। पहले स्थितिज ऊर्जा होता क्या है बता सकते हो? जूनियर क्लासेस में अभी आपके पास आया होगा स्थितिज ऊर्जा, बताओ। मान लिया पहले ये पॉइंट ए पर एक पहला आवेश है और दूसरा आवेश अनंत से यहां तक पहुंच गया पॉइंट बी तक। दूरी कितना मानते हैं वैसे हम नॉर्मली? विद्युत दुध्रुव नहीं है, पहली बार ध्यान दो। ये अगर मैं एक को माइनस क्यू है एक को प्लस क्यू कहता तब ये दुध्रुव था, तब मैं 2L कहता। बट यहाँ पे दोनों प्लस में ही है। जब दोनों प्लस में हो तो नॉर्मली हम क्या मानते हैं, आर। मैं क्या पूछा था, स्थितिज ऊर्जा क्या है? क्लास 9th और 11th में जो आपने डेफिनेशन पढ़ा है वो है, ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो गति के कारण उत्पन्न होती है, और स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु की पोजीशन, स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ पे ना ही 9th का कॉन्सेप्ट लगेगा ना 11th का कॉन्सेप्ट लगेगा। इस केस में 12th में स्थितिज ऊर्जा के लिए हम थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा का मतलब सिंपल सा पूरी 12th की फिजिक्स में यही होगा, जो ऊर्जा किसी वस्तु, निकाय या पिंड में संचित हो जाती है, स्टोर हो जाती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। स्टोर हो जाएगी जो ऊर्जा। स्टोर होने का मतलब यहाँ पर जो आवेश Q2 था, ये मैंने कहा कि इससे पहले भी बताया, ये कहाँ से आ रहा था, अनंत से, मतलब बहुत दूर से चलता हुआ ये आ रहा था। और आते आते इसने इसके विद्युत क्षेत्र तक, सपोज इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपने जबरदस्ती विद्युत क्षेत्र तक एंटर करवाने की कोशिश की। जैसे जैसे आप Q2 आवेश को विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करवाओगे, इस Q2 आवेश पर बल लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी कैसा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। क्या Q1 आवेश Q2 आवेश को अपनी तरफ आने देगा? नहीं आने देगा, सेम चार्ज है क्योंकि। इसलिए आप जबरदस्ती जब बल लगा रहे हो ना, तो उस केस में Q2 पर एक कार्य हो रहा है। कार्य तो वैसे भी होगा क्योंकि आप बल लगाकर उसे विस्थापित कर रहे हो, ठीक है। आपने बल लगाया और यहां से इसको यहां तक लेकर के आए, अनंत से बी तक लेकर आए, ठीक है। तो कार्य तो होगा ही, और इसमें जो कार्य होगा, जो कार्य संचित होगा, वही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। पूरी 12th की फिजिक्स में याद रखना, नॉर्मली सिंपल जो कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा को हम 11th में ऐसे दिखाते थे, Kp, या फिर हाँ Kp से दिखाते थे, Kp EP, पोटेंशियल एनर्जी, हम ऐसे दिखाते थे 11th में। 12th की पूरी फिजिक्स में आपको स्थितिज ऊर्जा को ऐसे दिखाना है, EU। आपको पूरी फिजिक्स में 10 बार कम से कम मिलेगा, 10-11 बार आपको स्थितिज ऊर्जा मिलेंगे, बहुत बार स्थितिज ऊर्जा आएगा। और स्पेशली स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर में तो लगातार लगभग हर चैप्टर में आपको स्थितिज ऊर्जा पूछा जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा को किस चीज से दिखाते हैं, यहाँ पे 12th में आपको बस याद रखना, स्थितिज ऊर्जा को आपको दिखाना है U से, और U कुछ नहीं है, U है आपका किसके बराबर, W क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा ही कार्य है और कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। बस बोलने का तरीका अलग अलग है, दोनों एक ही चीज है, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, Q2 आवेश को
अनंत से विद्युत क्षेत्र तक, या फिर Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य ही उस आवेश में संचित ऊर्जा होगी। और कैसी ऊर्जा होगी? स्थिर वैद्युत हटाओ, स्थितिज ऊर्जा बोलो। इसको अनंत से, आवेश Q2 को अनंत से B तक या विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य ही क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगी, संचित हो जाएगी। मैंने कहा है ना, कार्य और स्थितिज ऊर्जा दोनों एक ही चीज मान के चलना है आपको। बस जब भी स्थितिज ऊर्जा वर्ड यूज करोगे वहां पे आपको यूज करना है संचित हो गई, स्टोर हो गया। ठीक है, जैसे कि किसी स्प्रिंग को आप खींच रहे हो, तो स्प्रिंग को खींचने में आप कार्य कर रहे हो, क्योंकि आप बल लगा के उसे और विस्थापित कर रहे हो, उसकी साइज बढ़ा दे रहे हो और खींच रहे हो। तो आपने जो स्प्रिंग को खींचा वो स्प्रिंग पर आपका कार्य है, और स्प्रिंग में आपके खींचने की वजह से जितना आप स्प्रिंग को खींचोगे उसमें एक एनर्जी स्टोर होते जाएगी, और उसको स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, आपके द्वारा किया गया कार्य कहलाएगा। वैसे कोई रबड़, इलास्टिक का रबड़ या इलास्टिक का कोई सामान, आप उसको जितना खींचते जाओगे उतना आप उस पर कार्य करोगे, क्योंकि आप बल लगा के उसे विस्थापित कर रहे हो। और ज़्यादा 10 सेंटीमीटर का है तो खींच के आपने 15 सेंटीमीटर का बना दिया इलास्टिक के किसी रबड़ को या कोई भी चीज़। और वो जो ऊर्जा है, जितना आप खींचोगे वो ऊर्जा उस रबड़ बैंड में क्या होती जाएगी? इलास्टिक के स्टोर होते जाएगी। उसी ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। या फिर तीर धनुष में क्या होता है? उस धागे को क्या कहते हैं? कमान कहते हैं। धागे को क्या कहते हैं जिसको हम खींचते हैं? धनुष में क्या कहते हैं उसको? धनुष में जो भी, अब धागा ही बोलो, धनुष में जो भी कमान होता, कमान ही कहते हैं, तीर कमान होता है, छोड़ो। धनुष में जो भी वो धागा होता है, आप उसको जितना खींचोगे उतना ज़्यादा उस बाण में जो एरो होगा उसमें एनर्जी क्या होती जाती है? स्टोर होते जाती है। एक्चुअल में उस तीर में, उस रस्सी में एनर्जी स्टोर होती जाती है तनाव के कारण, और वो फाइनली किस में चली जाती है? उस तीर में। जैसे छोड़ेंगे तीर में चली जाएगी। स्थितिज ऊर्जा यही है कि आप कोई कार्य कर रहे हो और आपकी कार्य की वजह से किसी दूसरी चीज में या सिस्टम में एनर्जी स्टोर होते जा रही है। ओके, यही स्थितिज ऊर्जा है आपका। इस केस में स्थितिज ऊर्जा क्या है? आप पहले इसको परिभाषित करोगे। यहां के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या है? Q2 आवेश को अनंत से कहां तक लाया? बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, स्टोर हो जाती है। ओके, ये सिंपल सा डेफिनेशन है। डेरिवेशन करना बड़ा आसान है। आप इस फॉर्म में निकालोगे इसका आंसर। जैसे आपने बहुत सारे आंसर इस फॉर्म में निकाले ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के रूप में निकाला आपने सारा आंसर। ऊपर क्यू, नीचे दूरी, ऊपर आवेश। इधर भी हम स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि बताया मैंने इसको यू से दिखाओगे, स्थितिज ऊर्जा को आप इस रूप में दिखाओगे, इस रूप में फॉर्मूला निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला बनेगा Q1 Q2 अपॉन R। याद रखना, बल का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ कितना है? R। आपको यही डिराइव करना है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, देन डिराइव कर लेते हैं, और समय बचेगा तो फिर उसके बाद सम विभव पृष्ठ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ लेंगे। हेडिंग लिख दिया होगा? ठीक है, पहले डिफाइन कर देते हैं। बताओ अपनी तरफ से, बताओ क्या है स्थितिज ऊर्जा? अभी बोला भी, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। सिर्फ इतना ही है। लिखे? लिखो। आपको सबसे पहले U निकालना है ना, स्थितिज ऊर्जा। उसके लिए आप पहले निकालोगे Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विद्युत विभव निकाल लेंगे। उसके बाद हम कार्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा क्या निकाल रहे हैं? आवेश किसके कारण? Q1 के कारण B पर विभव का फॉर्मूला क्या होता है? वो, और इस फॉर्म में V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सीधा शॉर्टकट में क्या बोले? K बोले।
इसको आप सीधा शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो, के। के फिर क्या होता है विभव, विभव ये होता है ना के क्यू अपॉन आर, ये। तो यहां पर आवेश कौन है, Q1 है, तो Q की जगह Q1, और दूरी कितनी है B तक की R, तो यह आ गया आपका विभव V बराबर के Q1 अपॉन R, सिंपल। अब आप आवेश Q2 पर कितना कार्य किया गया वो निकालोगे, ठीक है। आवेश Q2 पर कार्य कब, जब इसको अनंत से कहां तक लाया गया, B तक, तो क्या लिखें, Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य, किया गया को क्या लिख सकते हैं, कृत कार्य। ओके, कार्य का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है चैप्टर में, किसी फॉर्मूले में कार्य आ रहा था, V बराबर W अपॉन क्यू, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, इसमें कार्य आया, तो यहां से आपको कार्य निकालना है, तो कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर क्यू को इधर लाओ ऊपर, तो क्या हो जाएगा V इंटू, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग चले, है यही फॉर्मूला, बस हमें कार्य चाहिए। तो कृत कार्य W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर कितना होगा, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। और Q कौन सा है, दो, यहां तो दो Q है ना, Q1 और Q2 दो Q है, यहां पे कौन सा Q आएगा, Q1 आएगा या Q2 आएगा, Q2 आएगा, क्योंकि ऊपर साफ साफ लिखा है Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य, Q1 तो पहले से ही वहां पर है, Q1 ने तो विस्थापन किया ही नहीं, तो कार्य कहां से हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा Q2। देखो कितना सिंपल डेरिवेशन है। अब आपको दिख ही रहा है V की वैल्यू आप पुट करेंगे, आंसर आ गया, ठीक है। तो अब लिख दो, इसे डाल लो इक्वेशन 1, इसे डाल लो इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेशन 1 की वैल्यू 2 में डाल दो, मतलब V की वैल्यू इसमें डाल दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। छोटा बड़ा का यहाँ टेंशन ही नहीं है, ये इस डेरिवेशन की अच्छी बात है, वरना में लिखना पड़ता, अनंत से लिमिट रखनी पड़ जाती, इसमें वो सबका टेंशन नहीं पाला है, सिंपल आपने निकाला है। तो इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 क्या है, 1 नहीं सॉरी 2 क्या है, W बराबर V इंटू Q2, W बराबर V इंटू Q2, बट V की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 में, K Q1 अपॉन R, तो V की जगह पे हम क्या लिख देंगे, K Q1 अपॉन R, यह है आपका V की वैल्यू, और बगल में क्या है, Q2 है, इंटू Q2। अब देखो ये आ गया आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह K Q1 Q2 अपॉन R, ये दिख रहा है Q1 Q2 अपॉन R, तो देखो वही आंसर है, अप्रोक्स आपका आ गया, ठीक है। मैंने क्या कहा, हमेशा फिजिक्स में जो किया गया कार्य है वही एक्चुअल में क्या है, संचित ऊर्जा, संचित स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आप लास्ट लाइन लिख सकते हो, चूंकि, ये चूंकि का चिन्ह याद हो गया है, चूंकि कृत कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, संचित होती है, अतः क्योंकि किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, अतः आपका जो U है वो एक्चुअल में क्या है, W ही है, U बराबर W। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, ऊपर W की जो वैल्यू आई तो उसकी जगह क्या लिख दोगे, W की जगह U बराबर K Q1 Q2 के साथ में लिख दो, Q1 Q2 अपॉन R, यही प्रूफ करना था आपको। देखो कितना सिंपल डेरिवेशन है ये, ठीक है।
सिंपल डेरिवेशन है लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते हैं, है सिलेबस में, पूछा नहीं जाता है लेकिन इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंपल था तो आपको लगा होगा अरे मजा आ गया, कुछ तो आसान मिला इसमें, कोई इंट्रीगेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन दिक्कत ये कि डेरिवेशन कभी डायरेक्ट पूछा नहीं जाता है, फॉर्मूले पूछे जाते हैं, फॉर्मूले नहीं, न्यूमेरिकल्स। इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं अक्सर कि Q1 Q2 अपॉन R। तो न्यूमेरिकल भी ऐसे रटने वाला कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है। फोर्स के फॉर्मूले में R स्क्वायर होता है, इसमें R है, बाकी सब सेम है। तो ये हो गया आपका स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये आपने निकाल लिया। इसके बाद अगर आप इसको कर लोगे, वैसे समय बच ही रहा है, 10 मिनट 5 मिनट आराम से लिख लोगे इसके बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे सम विभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। उतार लो इसको, लिखने वाला काम आप ऑलरेडी कर चुके हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस सिंपल सा है, वैसे सम विभव पृष्ठ शायद पहले भी डिस्कस किया है मैंने, सम विभव पृष्ठ वाला वर्ड शायद पहले भी किया होगा डिस्कस। क्या है सम विभव पृष्ठ? अच्छा, सम विभव विद्युत क्षेत्र, कुछ ऐसा कुछ बताया था। सम विभव पृष्ठ मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या होता है? समान हो। तो नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो? समान हो। ऐसे पृष्ठ को सम विभव पृष्ठ कहते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर में ऐसा भी आता है कि सम विभव पृष्ठ पर विभवांतर कितना होगा? सम विभव पृष्ठ में विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, नहीं, सम विभव पृष्ठ पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। सिंपल से होता है, एक वर्ड आपको विभव मिलता है, एक वर्ड आपको मिलता है विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर का संधि विच्छेद करो जरा। विभव प्लस अंतर का मतलब, मैथ में अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। जैसे का मतलब मैथ में होता है गुणा। ठीक है, वैसे विभव प्लस अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस। विभवांतर का मतलब हो गया, कभी भी विभव बोला जाए तो विभव का मतलब है किसी एक पॉइंट का विभव। जैसे यहाँ पर विभव पूछा गया तो सिर्फ एक आवेश के कारण या फिर एक पॉइंट पर आपने विभव निकाला। विभवांतर पूछा जाए तो हमेशा विभवांतर किसके बीच निकलता है? 2 पॉइंट के बीच निकलता है। सपोज ये वोल्टेज है V1, V2, V1 है आपका 10 वोल्ट, V2 है आपका 2 वोल्ट। तो इनके बीच विभवांतर जो होगा, या तो उसको डेल्टा V से दिखाओ या VAB से दिखा लो, अगर ये A और B है तो जो भी है जिससे भी दिखाना दिखाओ। विभवांतर क्या होगा? विभव का अंतर। ज्यादा वाले से कम वाला घटाओ जरा, 10 में से 2 गया 8, तो इसे कहते हैं विभवांतर। जब 2 पॉइंट के विभव के अंतर विभवों को आप घटा दो तो विभवांतर है। मैंने क्वेश्चन पूछा सम विभव पृष्ठ में कैसा पृष्ठ होता है? एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो? समान हो। समान। तो मान लिया कि एक पृष्ठ है, सपोज दैट ये पृष्ठ है जिसके इधर विभव कुछ मान लो 15 वोल्ट है सपोज, तो इधर कितना होगा? इधर 15 वोल्ट है तो इधर कितना होगा? इधर कितना होगा? इधर भी, क्योंकि ये सम विभव पृष्ठ है, इसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या है? सेम है। और इसी में विभवांतर पूछ लिया, सपोज ये बिंदु A है, ये B है, ये C है, D है, E है, F है, और सपोज A और F के बीच में विभवांतर पूछ लिया जाए तो कितना आएगा? 15 में से 15 गया, किसी को भी जोड़ो, आंसर कितना आएगा? जोड़ना नहीं, एक्चुअली में घटाना है, आंसर आएगा 0। इसलिए कहा जाता है कि सम विभव पृष्ठ में विभवांतर हमेशा कितना रहता है? 0 रहता है, क्योंकि कोई बड़ा है ही नहीं, कोई छोटा है ही नहीं, दोनों सेम है। सेम वैल्यू को घटाओगे आंसर 0 ही आएगा। बस परिभाषा बनता है यहाँ से, या फिर कॉन्सेप्चुअल प्रश्न कि विभवांतर कितना होता है। ओके, तो ये आपका हो गया सम विभव पृष्ठ, हो गया। ठीक है, ये अभी तक जो पढ़ाया मैंने उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है। ठीक है, जो अभी हमने लिखा है हेडिंग, विभव प्रवणता या विद्युत क्षेत्र, या फिर पूछेगा विद्युत क्षेत्र व विभव में संबंध। बहुत इजी है लेकिन, ठीक है। और अच्छी बात है डायग्राम बना हुआ है आगे, इसी को थोड़ा बहुत चेंज करना है, कर लेते हैं, अभी निपटा लेते हैं, कुछ डिफिकल्ट है नहीं है। देखो विभव प्रवणता, प्रवणता का मतलब क्या होता है? प्रवणता वर्ड कभी सुना है इससे पहले? आज से पहले?
प्रवणता ग्रेडियंट। नॉर्मली प्रवणता का मतलब होता है जब कोई चीज समय के साथ चेंज होते जाए, ठीक है। जैसे एक वर्ड अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो जिससे हमें कहते हैं फ्लक्चुएशन भी कहते हैं। फ्लक्चुएशन थोड़ी अलग चीज हो गई। एक होता है कि समय के साथ, जैसे कि इसकी परफॉर्मेंस या फिर इस प्लेयर की परफॉर्मेंस समय के साथ चेंज हो रही है, तो आप इसको कहोगे कि शुद्ध हिंदी में कि इसकी परफॉर्मेंस समय के साथ, इसके परफॉर्मेंस में समय के साथ क्या दिख रहा है, प्रवणता दिख रही है, ग्रेडियंट दिख रहा है, ठीक है, या फॉर्म ग्रेडियंट बोल लो। विभव प्रवणता भी यही है कि जब दूरी और समय के साथ विभव का मान क्या होने लगे, परिवर्तित होने लगे। जब दूरी या समय के साथ विभव के मान में हम परिवर्तन देखते हैं तब आप उससे क्या कहते हो, विभव प्रवणता। या विद्युत क्षेत्र के साथ, विद्युत क्षेत्र में जो दूरी होते जाएगा उसके साथ विभव में जो परिवर्तन होगा वो विभव प्रवणता है। फॉर्मूला सिंपल सा डिराइव करना होता है। विभव प्रवणता को हम दिखाते हैं डेल्टा से। ये आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में ही मिल जाएगा विभव प्रवणता। जब आप ग्रेजुएशन करोगे फिजिक्स से, अगर मैथ से करोगे तो फर्स्ट ईयर में मिलेगा। विभव प्रवणता होता क्या है, इसे दिखाते हैं डेल्टा वी से। ध्यान देना, इसको हम त्रिभुज और ट्राइंगल नहीं कहेंगे, इसको डेल्टा कहते हैं। डेल्टा डेल्टा कहेंगे तो डेल्टा कहाँ यूज होता है, जब कोई चीज परिवर्तित हो रही होती है। परिवर्तित मतलब छोटी सी बड़ी में घटाते हैं। जब भी परिवर्तन हो तो परिवर्तन को हम डेल्टा से दिखाते हैं। विभव प्रवणता क्या है, डेल्टा बराबर, डेल्टा वी बराबर डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एक्स माइनस, ये आपका विभव प्रवणता का फॉर्मूला। डेल्टा वी बराबर माइनस ई अपॉन डेल्टा एक्स। आपको यही चीज प्रूव करना है, ठीक है। dv बराबर, dv निकाला है ना, e अपॉन डी एक्स, ठीक है। क्या कह रहे हो, इस डेरिवेशन में आपने देखा था अनंत से हमने छोटी सी दूरी विस्थापित की थी, तो दूरी, बड़ी दूरी कितनी थी x, तो छोटी सी दूरी कितनी थी, ये कुछ याद आ रहा है कुछ दिनों पहले। सोचो वही चीज है सारा जो इससे हमने कुछ दिन पहले किया था। डायग्राम भी वही है। Q1 Q2 छोड़ो, Q है, माना आवेश Q है। इस Q आवेश के कारण अपना क्या बन रहा है, एक विद्युत क्षेत्र बन रहा है। एक दूसरा आवेश कौन सा है आपका, यहाँ पे Q1 Q2 नहीं है, इसको मान लो क्या है दूसरा आवेश, Q0 है सपोज। ये आवेश कहाँ से आ रहा है, अनंत से, और आपने यहाँ पे अनंत से कहीं इस बिंदु पर ला दिया, और आपने कितनी दूरी विस्थापित करवा दी इसको, अनंत से b तक की दूरी कितनी है सपोज, वो तो बाद में निकालेंगे, एक सेकेंड रुको। आपने इसको यहां से सपोज लाया, यहां से अनंत हटा दो, अनंत से आपने यहां लाया, इसी पॉइंट को मान लो ये क्या है, कोई पॉइंट P मान लो P। और पिछले डेरिवेशन में हम क्या करते थे, A से लेकर के अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को किस चीज से दिखाते थे, x से। ये हुआ है ना इससे पहले भी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र दिखाने की जरूरत नहीं हर जगह। तब आप कहते थे कि इस आवेश को, अगर ये आवेश Q0 है तो आवेश को एक्चुअल में आपको x दूरी तक पूरा ट्रैवल करवाना है। लेकिन अगर आप छोटी सी दूरी के लिए कार्य निकालोगे, छोटी सी दूरी का मतलब क्या है कि P और B के बीच विस्थापित करने में कार्य निकालोगे, तब देखो विस्थापन को आप किस चीज से दिखा सकते हो, छोटे विस्थापन को। एक्चुअल में करवाना कितना विस्थापन है, x दूरी तक विस्थापित करवाना है। विस्थापन का मतलब पता है, 9th और 11th नहीं पढ़ा होगा तो सुनो, विस्थापन का मतलब होता है अपनी जगह से हिला देना, बस जहां पहले था उस जगह से उसको पोजीशन चेंज कर देना है। तो सूक्ष्म विस्थापन किया आपने, एक्चुअल में आपको पूरी x दूरी तक इसको विस्थापित करना है, लेकिन हम पहले क्या करते हैं, सूक्ष्म विस्थापन करते हैं। और जब विस्थापित करेंगे तो सूक्ष्म विस्थापन को किस चीज से दिखाएंगे, डेल्टा एक्स से। और क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस विस्थापन को हम एक्चुअल में कैसे दिखाते हैं, माइनस दिखाया था इससे पहले, माइनस डेल्टा एक्स। क्योंकि माइनस क्यों वर्ड क्यों आया माइनस, क्योंकि यह आवेश की इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। आवेश नहीं चाहता है अंदर जाना, या फिर वो वाला आवेश भी नहीं चाहता कि अंदर आए, दोनों सेम चार्ज हैं। और जब आप जबरदस्ती
निकाय के विरुद्ध कार्य कर रहे हो तो माइनस डेल्टा एक्स आपने शो किया। ये पहले भी हम बना चुके हैं डायग्राम, इसी डायग्राम से आपका ये फॉर्मूला निकल आएगा कॉन्सेप्ट पे। ये डायग्राम में कोई दिक्कत, एक आवेश Q है, इससे r दूरी तक विद्युत क्षेत्र है, दूसरा आवेश Q नॉट है जो कि अनंत से आ रहा है, आपने सपोज अनंत से P तक ला दिया। अब आप P से इसको B तक छोटा सा कार्य करवा रहे हो, ये छोटी सी दूरी विस्थापित करके डेल्टा x, सिर्फ इतना है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका x। अब निकालते हैं हम वो फॉर्मूला कैसे आया, डेल्टा v बराबर माइनस ई अपॉन डेल्टा एक्स। पहले आप कार्य निकालोगे उससे आ जाएगा। तो देखो जरा, क्या हुआ, अभी तो ताली बजा रहे थे जब मैंने कहा कि नहीं पढ़ाना है। देखो 2 मिनट का है बस। आवेश को डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित कराने में कृत कार्य, कराने में किया गया कार्य या कृत कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, कार्य बराबर, क्योंकि ये सूक्ष्म कार्य निकाल रहे हैं, डेल्टा एक्स दूरी है ना, तो हम सूक्ष्म कार्य निकाल रहे हैं, तो ये एक्चुअल में क्या होगा, डी डब्ल्यू। तो ये हो गया कार्य बराबर बल, बल को किस चीज से दिखाते हैं, बल गुणा विस्थापन कितना है यहाँ पे, और ये एक्चुअल में डेल्टा एक्स कैसा है, माइनस का। फॉर्मूला वही है जो आपने बचपन से कार्य का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। लिख सकते हैं आप, अगर इधर डेल्टा लिख रहे हो इधर भी डेल्टा लिखोगे, वो मैंने गलती से लिख दिया, इधर डी लिख रहे हो तो इधर भी डी लिखो, ठीक है। डी सही है कि डेल्टा सही है, वैसे यहाँ पे आपने डेल्टा से दिखाया है शुरू में, चलो इसको भी डेल्टा ही कर देते हैं, कोई दिक्कत, डी करें, चलो ठीक है तो डी कर देते हैं। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, डी, दोनों का मतलब एक ही है, आप चाहो जिससे मर्जी उससे दिखाओ। तो डी डब्ल्यू बराबर बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। इसके बाद हमने एक कार्य का फॉर्मूला पढ़ा है स्टार्टिंग में चैप्टर, इनफैक्ट आपकी फिजिक्स का पहला फॉर्मूला था वो, जिसमें बल और कार्य का फॉर्मूला आपने निकाला था। कौन सा फॉर्मूला देखा है, F बराबर, ये पढ़ा है E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, ये फॉर्मूला पढ़ा है इससे पहले, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पे F निकालना है आपको, F, तो F बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट को इधर भेज दो, F अकेले बच गया, तो F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू नॉट। समझ रहे हो, डी डब्ल्यू आ गया, डी डब्ल्यू में F भी आया था, इसलिए आपने पहले F का इंतजाम कर लिया। F की वैल्यू आ गई, F बराबर E इंटू क्यू नॉट, तो F की वैल्यू को कहाँ डाल दोगे, इस फॉर्मूले में, आंसर इसको पुट कर देंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा जिससे आपको आगे का अंदाजा लग जाएगा। अब देखो पुट करो वैल्यू, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। डी डब्ल्यू बराबर F की जगह क्या आ जाएगा, E इंटू क्यू नॉट, और ये क्या आ गया, माइनस डी एक्स, ये आ गया। अब क्या करोगे आप, आपको क्योंकि ये प्रूफ करना है, तो इस प्रूफ करना है, ई दिखाना है, ई दिख रहा है फॉर्मूले में, ई है, डेल्टा एक्स चाहिए, अच्छा ये आपने डी के फॉर्म में लिखा, डी के फॉर्म में लिखा था ना, डी के फॉर्म में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ई आ गया है, डी एक्स आ गया है, वी आया है अभी तक फॉर्मूले में नहीं आया है, बट आ सकता है कैसे, वी का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कार्य बराबर अपॉन नॉट बराबर कितना होता है, ये पढ़ा है ना हमने, v बराबर w अपॉन, और हमें v चाहिए, आ सकता है, देखो यहाँ पे w भी है, यहाँ पे q0 गुणा में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, तो देखो ये भी हो जाएगा आपका,
ठीक है, सिंपल सा। इस Q नॉट को इधर लेके आओ, ये हो जाएगा dW अपॉन Q नॉट बराबर क्या बच गया, Q नॉट इधर आ गया, ये बच गया E माइनस डी एक्स। E माइनस डी एक्स कर रहा हूं मैं, माइनस को बाहर ही ले लूं, माइनस को मैंने बाहर ही ले लिया डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता है W अपॉन Q कितना होता है V, लेकिन वो dW है, तो ये क्या हो जाएगा dV हो जाएगा। अतः dW अपॉन Q जीरो की जगह आ गया dV बराबर माइनस E इंटू डी एक्स, या विभव परवर्तता के रूप में कभी भी लिखा जाए, परवर्तता, अच्छा इसमें मैंने एक चीज लिखा है, विभव परवर्तता के रूप में कभी भी आया ना तो आपको dV के फॉर्म में दिखाना है, dV के फॉर्म में तो आ ही रहा है, E के फॉर्म में दिखाओ इसको, या तो आप इसको ये लिखो और E के फॉर्म में क्या आ जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर निकालना हो तो क्या हो जाएगा dV अपॉन dx, और ये माइनस का चिन्ह, ये आ गया, इसी को कहते हैं विभव परवर्तता। ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एक ही चीज है, लेकिन मैंने जानबूझकर dV अपॉन dx के रूप में इसलिए लिखा क्योंकि परिभाषित हम ऐसे ही करते हैं कि दूरी के साथ जब विभव में क्या हो, परिवर्तन हो, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, विभव परवर्तता कहलाता है। तो एक्चुअल में विभव परवर्तता ये रिलेशन है, dV अपॉन dx वाला रिलेशन, इसे विभव परवर्तता कहते हैं। कर लोगे, सिंपल डेरिवेशन है। पहले कार्य निकाला, कार्य में बल आया तो बल का फॉर्मूला पुट कर दिया, उसके बाद से सब कुछ सिंपल होते चला गया। आप भाग में लिखा है उतना तो आया नहीं, तो ये गलत होगा, तब ये गलत होगा, ऊपर नीचे हो गया होगा वैल्यू। E बराबर माइनस dV अपॉन dx। आपने हेडिंग लिखा है, समाकलन क्यों करना है, हेडिंग लिखा था, हेडिंग क्या था, अच्छा हाँ हेडिंग तो लिखाया ही था। आप डायग्राम बनाओ, लिखना नहीं है उसके बारे में, बस डायग्राम बनाओ, शुरू हो जाओ। डायग्राम बनाओ, फिर परिभाषा लिखेंगे इसकी, ठीक है। डेरिवेशन लिखना मत स्टार्ट कर देना। देख लो जरा, जब आप ये बना लो उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे, और डेफिनेशन के बाद ये सारा लिख लेना। डेफिनेशन क्या है विभव परवर्तता का, चित्र के बाद आपको लिखना है दूरी के साथ, आपको लिखना है विभव परवर्तता क्या है, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर विभव परवर्तता कहलाता है, किधर विभव परवर्तता कहलाता है, कहलाता है। ये एक लाइन की इसकी डेफिनेशन है। चित्र बनाओ, चित्र के बाद वो परिभाषा लिखो, और परिभाषा लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट कर दो लिखना।